ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातन यात्रा निकालते हैं, उससे सिर्फ इस्लाम ही खतरे में आ जाता है। अरे भाई, देश में तो क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही क्यों खतरे में आ रहा है? दिक्कत कहाँ है? उस 10 दिन की यात्रा में आप भी शामिल हुए थे। और मैं गर्व से कहता हूं कि जिसे बराबर सम्मान मिला वो मोहम्मद फैज खान नाम है उसका, और आपके सामने बैठा है। और क्लिप चला देना। इसी मोहम्मद फैज खान ने उस पद यात्रा में बाबा बागेश्वर जी के साथ मंच को साझा किया और पूरा हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा। कैसे पढ़ा था? अच्छा बताइए। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन परम विराज सुएसा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कान। क्लिप चला दीजिएगा, क्लिप चलाइएगा या फिर यहां पढ़ूं मैं? पढ़ के सुनाइए। अच्छा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायो कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र जय पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुएसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलाओ भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे कवि कोविद कही सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण जाना लंकेश्वर वै सब जग जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लांगाए अचरज नाय दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभालो वापे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जोई कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई और देवता चित्त न धरी हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटय मिटे सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महर डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप सियावर राम। जय जय राम। वाह 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 फैज जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह सकते हैं भाई, है तो है, हमारा है ज्ञान है, ये हमारा कहने का मतलब मोहम्मद फैज खान का पर्सनल नहीं, हमारी संस्कृति का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, हनुमान जी का ज्ञान हमने पढ़ा, बागेश्वर बाबा का हाथ पकड़ के पढ़ा। और ये प्रेम की बात है उधो, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो हमारी क्या बात हुई थी वो अभी मैं आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता है बात। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। मैं जैसे ही मंच पे चढ़ा, हमारे गुरुदेव हमारे भाई धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी का मैंने हाथ पकड़ लिया। महाराज जी कहते हैं फैज भाई सुबह से पैदल चल रहा हूँ और पूरी खाना है, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं बोला महाराज जी जब तक पूरा हनुमान चालीसा पढ़ नहीं लूंगा आपको जाने नहीं दूंगा। और ये मोहब्बत है, देखिए जिसको लोग अपशब्द कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं मुसलमानों का क्या होगा। एक मुसलमान के कहने पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सुबह से भूखे पद यात्रा कर रहे थे, दिन भर चले हुए थे। रात के 11 साढ़े 11 बजे मेरे कहने पर मैंने रिकॉर्ड उसको देखा, 12 मिनट मेरी स्पीच चली, खड़े रहे वहीं पर, नहीं गए। किसके कहने पर?
एक मुसलमान के कहने पर। फिर आप कैसे कहते हैं कि उनके राज्य में और हिंदू राष्ट्र में मुसलमान असुरक्षित रहेगा? मुझे सबसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है उस मंच पर, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं और मैं उसे मनुहार करके, लाड़ करके, दुलार करके उनको पूरी खाने नहीं दे रहा हूं, भोजन करने नहीं दे रहा हूं, फिर भी खड़े हुए हैं। यही तो भगवान कृष्ण की लीला है ना, कि 56 भोग दुर्योधन के छोड़, क्योंकि कपट है उसके मन में, 56 भोग छोड़ देते हैं, विदुराइन के घर जाते हैं, ए माई कुछ खाने दे दे, विदुराइन बावली हो जाती है, स्वयं भगवान कृष्ण आ गए तो चौकी उल्टी बिछा देती है। आपने कुर्सी सीधी लगाई ना, वो इतनी बावली हो जाती है कि भगवान स्वयं आ गए, चौकी उल्टी उसने बिछा दी। भगवान बोले इसको बोलूंगा, अरे तूने चौकी उल्टी लगा दी, बेचारी दुखी हो जाएगी कि भगवान को मैंने चौकी उल्टी चौकी में बैठ गए। अब बावली क्या खिलाऊं, क्या रहूं, केले लेके आ गई। अब दिमाग कहीं और है, सामने साक्षात भगवान है, केले छील रही है, उसका गूदा फेंक रही है और छिलका भगवान को दे रही है। भगवान ने वो भी ग्रहण कर लिया कि मैं इसको बोलूंगा तो छिलका, ये ऐसे ही बावरी है और वो हो जाएगी कि भगवान का मैंने, भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया, केले के छिलके भी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बिना किसी भेदभाव के मोहम्मद फैज खान को स्वीकार किया ना। मैं कैसे कह दूं कि मुसलमान असुरक्षित है? नहीं है, सब ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि गाय की बात होती है, गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है, हमारी लिए पूजनीय है, फिर भी इसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अज्ञानतावश लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, इसका मांस बीमारी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आया। भाई यीशु कहाँ आया? यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था, बैथलेहम की। आप यीशु का जन्म मनाने के लिए आप पैरा बिछाते हैं, लकड़ी की गाय बैल रखते हैं, अरे असली गौशाला में मनाओ। यीशु का जन्म गौशाला में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गो घात का दोष जग से मिटाऊं। सनातन के 16 संस्कार, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतो, नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, 16 के 16 संस्कार पंचगव्य के बिना पूरे नहीं हो सकते। गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में कहा गया, वेदों में कहा गया, गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गावा स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। गावा स्वर्गे भी पूजिता, गाय स्वर्ग में भी पूजनीय है। वैतरणी नदी गाय पार कराएगी। हमारे शहरों के नाम देखिए, गोरखपुर गो की रक्षा करने वालों का पुर, गोकुल गो माता का पुर, ग्वालियर गवालों का नगर, गोवा गोधरा गो माता की धरा। गोवा क्या है? गोवा गोमांतक गो माता की मती। गांव ही वो है जहां पर गाय रहती है। आप पुराने किसी भी लोग किस शहर से हो, जिले से हो, नहीं बोलते भाई कौन से गांव से हो। गांव का मतलब ही जहां गाय रहती। गांव शब्द ही बना है गाय से। तो हमारे सारे शहरों के नाम, नगरों के नाम, गांवों के नाम किससे है? गाय से। हमारी नदी गंगा निकली गोमुख से। गोमुख गो माता का मुख, गोमती गो माता की मती, गोदावरी, हमारी नदियों के नाम सब गाय से। और हम हमारे बच्चों का नाम क्या? गोपाल रखते हैं, जो गाय को पाले। बेटे को गोपाल और बेटी को कहते हैं दुहित्री। दुहित्री यानी जो घर में दूध दूहने का काम करे। दुहित्री से ही क्या बना है? पुत्री। अभी भी देखना, नाती को दौहित्र कहते हैं, यानी बेटी का बेटा, तो दुहित्री। फिर हमारे जो शुभ समय संध्या बेला का गोधूली बेला, वो भी गाय से बनी। दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं, उसका जो मुख्य द्वार होता है उसको गोपुरम कहते हैं, यानी गो माता का पुर, गो माता का नगर। हमारा जो पवित्र पर्वत है उसको क्या कहते हैं? गोवर्धन पर्वत। और हर नाम में गाय का नाम है, क्योंकि हर नाम के साथ, नेहा दुबे जी, क्या जुड़ा हुआ है? गोत्र जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। और गोत्र क्या है? गो यानी गाय और त्रा यानी त्राण, परित्राण, रक्षा करना। गो माता की गो माता के रक्षक को ही गोत्र धारक कहते हैं, जिसके आधार पर कन्यादान होता है। यह नहीं पूछा जाता है कि भाई तू क्वालिफिकेशन तेरी क्या है, MBA है कि बीटेक है। किम गोत्रम, तुम गोरक्षक हो कि नहीं हो। तो आपने भले गोरक्षा नहीं की है, तो आप क्या बताते हैं? गौतम, गर्ग, वशिष्ठ,
कश्यप की भैया हमने भले गाय रखी है नहीं रखी है, हमारे जो दादाजी थे वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, उनके यहाँ गाय की भरपूर सेवा होती थी। तो आप गोत्र बताते हो अपना, बताते हो ना, बिल्कुल। तब कन्यादान होता है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ अगर गाय सुरक्षित है ना तो मेरी बेटी भी सुरक्षित रहेगी। गाय को यदि भोजन मिल रहा है ना तो मेरी बेटी को भी मिलेगा। गाय को यदि छत मिल रही है ना तो मेरी बेटी को भी मिलेगा। गाय को यहाँ डंडे से नहीं मारा जाता है तो मेरी बेटी को भी दहेज के नाम से जलाया नहीं जाएगा। जैसे जैसे गाय की संस्कृति गई तो बेटियों पर अत्याचार होना प्रारंभ हुआ। नहीं तो यही वो देश है, शराब पीने वालों ने अपनी सगी भाभी की इज्जत उछालने की कोशिश की, जुआ खेलने वालों ने अपने घर की महिला का अपमान करने का प्रयास किया, लेकिन गौ माता का दूध पीने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उस स्त्री की इज्जत बचाई। तो ये हमारी गाय की संस्कृति है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्स यानी क्या, नंदी बाबा होता है। डेनमार्क की पुरानी राजधानी कोपेनहेगन COW से चालू होती है। सभी संस्कृति, परंपराओं, धर्मों में गाय का महत्व है। अब जो मैं बताया हूं ये देख के लोग उसका महत्व और समझें।